अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान एमजे टीवी। मजलूमों काजी जा रहा है। जी हाँ, कुछ देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से एक दावतनामा सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत को मौसूल हुआ है, जिसमें कहा गया है कि 25 तारीख को यानी 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए रवायती अदालती रेफरेंस इल्वदाई रेफरेंस मुनक्कद किया जा रहा है और आपको दावत दी जाती है। और इसके साथ ही उसमें कहा गया है कि आपने जो तकरीर करनी है उस तकरीर का मुसव्वदा भी रजिस्ट्रार ऑफिस को फराहम कर दिया जाए। तो इस दावतनामे के बाद इस बात की तस्दीक हो गई है कि अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर को बाकायदा रिटायर हो जाएंगे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले जब आईनी मसवदे का पहली बार हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया था तो उसके बाद से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के कुछ ऐसे मतनाज़ा इक़दाम और फैसले थे जिनकी वजह से इन खदशात में इजाफा हो रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा भरपूर अंदाज में हुक्मरान इत्तेहाद को 2 अक्सरियत देने के लिए रागिब हैं। और इस हवाले से सबसे पहले जो तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान से मुतल्लिक बहुत पहले उनका 13 जनवरी का फैसला था इस साल के शुरू में, फिर उस फैसले को भी उसी तनाजुर में देखा जाना शुरू हो गया था। और उस फैसले के बाद न सिर्फ ये कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया, बल्कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी निशान छीनने के बाद तहरीक इंसाफ को उनके झंडे और उनकी शराक से भी महरूम किया और उनके कुछ अरकान को मजबूर किया कि वो या तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़े या फिर एक नई जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वो हिस्सा बन जाए। बहरहाल इस हवाले से मकसूद नशस्तों के हवाले से जो फैसला आया है उसमें भी फुल कोर्ट ने वाजे कर दिया कि वो इलेक्शन कमीशन का फैसला भी गलत था। तो ये तमाम इक़दाम और फैसले जिनकी बुनियाद जिनका आगाज़ 13 जनवरी बल्ले के निशान के फैसले से हुआ था और उन फैसलों की वजह से एक ऐसा ट्रेंड बन रहा था जिससे नज़र आ रहा था कि ये जो ट्रेजेक्ट्री है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की, इसका हदफ एक्सटेंशन है। और फिर आईनी तरमीम के अंदर जिस तरीके से वफाकी आईनी अदालत की बात की गई थी और उसके अंदर फिर ये कहा गया था कि जो उम्र की हद है रिटायरमेंट की उसके चीफ जस्टिस की 68 साल होगी, जजों की भी, तो वाज़े तौर पे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर तमाम नज़रें उठ रही थी। और फिर बाद में जिस तरीके से ऑर्डिनेंस के जरिए जजेस कमेटी बनी, 63A के लिए बेंच बना, 63A का फैसला आया जिसमें PTI के बंदे तोड़ने की गुंजाइश पैदा की गई। मगर ये सब कुछ करने के बावजूद वो जो कहते हैं कि तदबीर जो है वो इंसान करता है लेकिन फैसले अल्लाह ताला के होते हैं। तो अब यूँ लगता है कि वफाकी हुकूमत 2 अक्सरियत के हवाले से भी मायूस हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान ने उनको वो 2 की अक्सरियत नहीं दी जिसका वफाकी हुकूमत को तवक्को थी। तो इसके बाद आज ही के दिन आप ये देखें कि आज ही के दिन 13 जनवरी को जो एक फैसला हुआ था बल्ले के निशान के हवाले से, उस फैसले की आज पहली बाकायदा नजरसानी की समाअत थी और आज ही के दिन रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से ये दावतनामे मुतल्लिका वकला को मौसूल हुए जिसमें कहा गया है कि 25 अक्टूबर को 10 बजे जो है वो इल्वदाई रेफरेंस होगा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए। और अब आज ये वाज़ेह हो गया है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जा रहे हैं, मगर इसमें कोई शक नहीं कि उनके इक़दाम, उनकी कार्रवाइयाँ, उनके इंतज़ामी फ़ैसले, उनके अदालती फ़ैसले सब के सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा शायद कहीं जाने वाले नहीं हैं। अब ये अलविदाई रेफरेंस होता क्या है? ये अलविदाई रेफरेंस एक रवायत है और एक अदालती रवायत है जिसमें जाने वाला चीफ जस्टिस जो है वो आखिरी बार फुल कोर्ट की जो है सरबराही करता है और जो आने वाला चीफ जस्टिस होता है वो उसके साथ बैठता है। तो अब आज के इस दावतनामे से जहाँ पे अलविदाई रेफरेंस की तस्दीक हो गई है, वहाँ इस बात की भी तस्दीक हो गई है कि आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं सीनियर तरीन जज आइन के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, वो भी जल्द ही उनका नोटिफिकेशन भी आज या कल किसी वक्त भी जारी हो सकता है, क्योंकि ये अब इसमें कोई शक नहीं है, अब कोई गुंजाइश नहीं है कि हुकूमत जो है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के तो मामलात
तय कर रही हैं, मगर नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, क्योंकि अगर 25 अक्टूबर तक भी जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो इसमें कोई बाइद नहीं कि उस रोज़ फिर बहुत सारे जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस काजी फाइसा के अदालती रेफरेंस में नहीं बैठेंगे और बहुत सारी कुर्सियां खाली रखी जाएंगी, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइसा जो हैं वो आम मुकदमात की समाअत में भी उनको बहुत शौक था कि वो किसी ना आने वाले जज की कुर्सी खाली रखें बेंच पे। तो अगर ये नोटिफिकेशन नए चीफ जस्टिस का आज या कल में या 25 तारीख तक भी नहीं होता तो फिर यकीनन जाने वाले चीफ जस्टिस के लिए बड़ी एम्बेरसमेंट हो सकती है कि उनके साथी जजेस में से कुछ जजेस और ख़ास तौर पे जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं जो सीनियर 3 जज हैं वो वहाँ मौजूद ना हों। तो ऐसे अलविदाई रेफरेंस में एक तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान खिताब करते हैं, एक जो है आखिरी खिताब होता है आने वाले चीफ जस्टिस का भी जो है वो खिताब करते हैं, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी खिताब करते हैं और उसमें पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदे भी खिताब करते हैं। तो ये अलविदाई रेफरेंस की अब तस्दीक हो गई है और यूँ तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को बहुत से उनके फैसलों की वजह से याद रखा जाएगा, मगर ख़ास तौर पे ये जो सियासी नोयत के फैसले थे और बल्ले के निशान वाला फैसला, उस फैसले के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को शायद अच्छे अल्फाज में याद न रखा जाए। तो ये तो तस्दीक हो गई है अब, और अब इंतज़ार है कि आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन कब आता है। ये भी एक मैटर ऑफ टाइम है कि किसी वक्त भी अब ये नोटिफिकेशन आ सकता है। तो ये जो एक तनाज़ा था, ये जो एक किस्म का इबहम था और आइनी तरमीम की तजवीज़ और जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने वाला मुसवदा था, उसकी वजह से वफाकी हुकूमत ने पैदा किया था। लगता है अब वफाकी हुकूमत और ख़ास तौर पे जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो पसपाई कर रहा है, वो पीछे हट रहा है। और देखना ही है कि मौलाना फजल रहमान आज जो कि पार्लियामेंट में जो आइनी तरमीम के हवाले से पार्लिमानी कमेटी उसका इजलास भी है, उसके इजलास के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि आखिरकार हुआ क्या है। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।